हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्रीकल्चरल चैनल इक्वेल एग्री में। इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई बटन पे जो लिंक आ रही है उसे क्लिक करके आप देख सकते हो। बिकॉज बिना पार्ट 1 एंड 2 देखे आपको इस वीडियो में कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाली, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो के स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में मैंने बताया था 10 ऐसे फैक्टर जो वेजिटेबल्स व अदर किसी भी टाइप के क्रॉप को कैसे अफेक्ट करते हैं और क्यों अफेक्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स को कवर किया था और पार्ट 2 में हमने ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कवर किया था। आज की वीडियो में हम बाकी बचे फैक्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है सॉइल पीएच। सॉइल पीएच बोले फ्रेंड्स या फिर सॉइल रिएक्शन बोले, दोनों सेम ही है। बिकॉज सॉइल रिएक्शन डिपेंड करता है सॉइल एसिडिटी पे या फिर सॉइल बेसिसिटी पे। सॉइल एसिडिटी का मतलब सॉइल कितना एसिडिक है एंड सॉइल बेसिसिटी का मतलब सॉइल कितना बेसिक नेचर का है। अब सॉइल पीएच क्या है और कैसे अफेक्ट करता है वेजिटेबल्स को, उसके प्रोडक्शन को, उसके यील्ड को, इसे जानने से पहले हम पीएच के बारे में जान लेते हैं कि पीएच आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, पीएच का मीनिंग होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर कंसेंट्रेशन ऑफ एच आयन या फिर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच के हेल्प से ही हम किसी चीज की एसिडिटी या फिर किसी चीज की बेसिसिटी को जान सकते हैं। एक और वर्ड आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल कुछ और नहीं फ्रेंड्स, बल्कि एक सिंपल सी स्केल ही है जिससे हम किसी चीज की पीएच वैल्यू पता कर सकते हैं और उस पीएच वैल्यू से हम पता कर सकते हैं वह चीज कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक नेचर की है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं, जिसमें से 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है और 0 to 7 एसिडिक होता है और 7 to 14 बेसिक नेचर को इंडिकेट करता है। अब सॉइल पीएच के बारे में बात कर लेते हैं। सॉइल पीएच की हेल्प से हम किसी सॉइल के बारे में जान सकते हैं कि वह कितने एसिडिक नेचर का है, कितना बेसिक नेचर का है, और उसके हिसाब से हम सॉइल पे क्रॉप भी उगा सकते हैं, क्रॉप की सोइंग भी कर सकते हैं। बिकॉज एसिडिक सॉइल पे अलग टाइप का क्रॉप कल्टीवेट होगा और बेसिक सॉइल पे अलग टाइप का क्रॉप कल्टीवेट होगा। सॉइल पीएच बहुत तरीके से वेजिटेबल्स एंड अदर क्रॉप्स को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट किसी सॉइल का पीएच लेवल 5 से नीचे चला गया है, देन उस सॉइल में अल्युमिनियम इजिली डिजॉल्व हो जाएगा, जो किसी भी वेजिटेबल और प्लांट्स के ग्रोथ के लिए टॉक्सिक होता है। सॉइल पीएच प्लांट्स के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को भी अफेक्ट करता है। अब कैसे? प्लांट्स को जितनी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वे सारे न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जिसके पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7 तक होती है। सो क्रॉप्स के सोइंग से पहले हमें सॉइल टेस्ट की आवश्यकता होती है, सॉइल टेस्ट कराना पड़ता है। अगर हमने बिना सॉइल टेस्ट कराए प्लांट्स का सोइंग कर दिया, प्लांट्स के सीड को बो दिया, देन हमें पता ही नहीं चलेगा कि जिस सॉइल में हमने सोइंग की है उसका पीएच लेवल कितना है। अगर उसका पीएच लेवल 7 से ऊपर रहा, देन प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है उसे मिलेगा ही नहीं। अगर सॉइल की पीएच लेवल 5 से नीचे गिर जाए, देन प्लांट्स के लिए और खतरा बढ़ जाएगा। बिकॉज अभी मैंने बताया कि 5 से नीचे वाले सॉइल में अल्युमिनियम इजिली डिजॉल्व हो जाता है और अगर डिजॉल्व हो गया देन प्लांट्स डेड भी हो सकते हैं। सॉइल पीएच सॉइल के स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करता है, स्पेशली क्ले सॉइल को और अफेक्ट करता है। अगर क्ले सॉइल का पीएच मेंटेन है, जितना होना चाहिए उतना है, देन उस क्ले सॉइल में हम आसानी से खेती कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं। बट अगर क्ले सॉइल हाईली एसिडिक हो गया और हाईली यानी एक्सट्रीमली बेसिक हो गया, देन वह हद से ज्यादा चिपचिपा हो जाएगा, जिससे हमें खेती करने में, कल्टीवेशन करने में काफी दिक्कत होगी। नेक्स्ट फैक्टर है डिजीज एंड इंसेक्ट। यह फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेजिटेबल्स के ग्रोथ को इफेक्ट करने में। इंसेक्ट एंड पेस्ट अनेकों वेराइटी के होते हैं। अलग अलग इंसेक्ट अलग अलग तरीके से वेजिटेबल्स या फिर किसी भी टाइप्स के क्रॉप को इफेक्ट करता है। सच एज बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होंगे जो केवल प्लांट्स के पत्ते को खाएंगे, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होंगे जो प्लांट्स के सेल को डैमेज करेंगे, और बहुत सारे ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो एक बार फील्ड में आ जाए तो पूरा का पूरा फील्ड ही सफा चट हो जाता है। सच एज कुछ दिनों पहले लोकस्ट अटैक हुआ था बहुत सारे किसानों के फील्ड पे, और अगर उनका झुंड एक बार किसी फील्ड पर आ गया तो वह फील्ड कुछ मिनटों में ही सफा चट हो जाती थी। मैंने कहा ना, बहुत सारे तरीके से इंसेक्ट क्रॉप को अफेक्ट करता है, जिनमें से पहला तरीका है कि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो डायरेक्ट हमला करेंगे और सीधा खाना चालू कर देंगे। वेजिटेबल्स के फ्लावर, बड,
कली, लीफ व स्टेम को खाकर खत्म कर देंगे, सच एज ग्रासहोपर, कैटरपिलर, बीटल्स, लोकस्ट एक्सेट्रा। सेकेंड तरीका है, बहुत सारे इंसेक्ट क्या करते हैं, किसी भी पार्ट को खाते नहीं है, बट होस्ट प्लांट के यानी जिस पर वो अटैक करते हैं उसके लीफ पे, उसके पत्तों पर, उसके फ्रूट पर, उसके स्टेम पर अंडे दे देते हैं। इस प्रोसेस को हम ओविपोजिशन कहते हैं। हेवी ओविपोजिशन यानी ज़्यादा अंडे दे देने के कारण बहुत सारे प्लांट सेल डेड हो जाते हैं और बहुत सारे लीफ, स्टेम भी डेड हो जाते हैं। एंड तीसरा तरीका, प्लांट्स को या फिर किसी भी टाइप के वेजिटेबल्स को पैथोजन से सबसे बड़ा खतरा होता है। तो बहुत सारे इंसेक्ट क्या करते हैं, एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप, दूसरे क्रॉप से तीसरे क्रॉप और तीसरे से चौथे क्रॉप में जाते हैं और अपने साथ पैथोजन को भी ट्रांसफर करते हैं। सच एज आप स्क्रीन पर 3 प्लांट्स को देख रहे होंगे। फर्स्ट प्लांट को पैथोजन ने अटैक किया है, यानी फर्स्ट प्लांट में पैथोजन पहले से है, बट सेकेंड और थर्ड प्लांट में पैथोजन नहीं है। अगर कोई भी इंसेक्ट प्लांट 1 में पहले जाता है देन कुछ पैथोजन उसके बॉडी में चिपक जाएंगे, फिर वह इंसेक्ट प्लांट 2 पर अटैक करता है, सो कुछ पैथोजन प्लांट 2 पर ही रह जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही प्लांट 3 पर भी पैथोजन आ जाएगा और तीनों प्लांट को डैमेज कर देगा। ये थे कुछ तरीके जिससे इंसेक्ट के कारण प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स को खतरा है, और ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं जिससे इंसेक्ट अफेक्ट करता है किसी भी प्लांट को, किसी भी वेजिटेबल के ग्रोथ को, प्रोडक्शन को। अब है 10वां और सबसे लास्ट फैक्टर, सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी का मतलब कि सॉइल कितना फर्टाइल है। मोर फर्टाइल सॉइल ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वेजिटेबल्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसके यील्ड के लिए। मोर फर्टाइल सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर एंड कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल के अदर प्रॉपर्टी को भी इम्प्रूव करते हैं। वेजिटेबल्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए, वेजिटेबल्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए फर्टाइल सॉइल इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज फर्टाइल सॉइल में वे सारी एसेंशियल एलिमेंट्स पाई जाती है, वो सारी न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है जो एक हेल्दी प्लांट के लिए, जो एक हेल्दी क्रॉप व हेल्दी वेजिटेबल के लिए आवश्यक होती है। फर्टाइल सॉइल का पीएच वैल्यू अप्रॉक्स 5.5 to 7 के बीच होता है। तो ये समाप्त हुआ फैक्टर जो अफेक्ट करता है वेजिटेबल्स के ग्रोथ को, उसके यील्ड को। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।